हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग दो आधार पर एक्स बट्टा तीन का लॉग दो आधार पर है बट्टा एक्स की घात दो जोड़ तीन एक्स जोड़ दो का प्रांत क्या है। और इसके लिए हमारे पास ये चार विकल्प दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मान लीजिए कोई लॉग या लघुगणक बी का लघुगणक ए आधार पर है। तो इस लॉग को परिभाषित होने के लिए बी धनात्मक होना चाहिए, ए भी धनात्मक होनी चाहिए तथा ए का मान कभी भी एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तब लघुगणक या लॉग बी आधार ए आधार पर बी का लॉग परिभाषित होता है। अब हमारे पास जो यहाँ पे फलन दिया गया है, फलन एफ एक्स है, लॉग दो आधार है जिसका एक्स बट्टा तीन का लॉग दो आधार पे है और बट्टा में है यहाँ पे एक्स की घात दो जोड़ तीन एक्स जोड़ दो। अब इसको परिभाषित करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर x के जिन मानों पर फलन एफ एक्स परिभाषित हुई होगा वही दिए गए फलन एफ एक्स का प्रांत कहलाएगा। तो फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए परिभाषित होने के लिए फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए फलन एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लॉग को परिभाषित करते हैं। तो लॉग का आधार दो है, तो दो धनात्मक भी है और एक भी नहीं है, तो इसका आधार तो पहले से ही परिभाषित है। अब यहाँ पर x जोड़ दो जो है, इस लॉग से इसको तुलना करें तो b का मान x जोड़ दो है तो b धनात्मक होना चाहिए, अर्थात x जोड़ दो, x जोड़ तीन यहाँ पे है, x जोड़ तीन धनात्मक होनी चाहिए। और दूसरा ये जो फलन एफ एक्स जो दिया गया है जिसके अंश में ये लॉग वाला पद है और हर में x की घात दो जोड़ तीन एक्स जोड़ दो है, तो हर में जो पद है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो x की घात दो जोड़ तीन एक्स जोड़ दो ये शून्य नहीं होनी चाहिए। अब इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x जोड़ तीन धनात्मक है तो इसको लिख लेंगे यहाँ से x बड़ा होगा माइनस तीन से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लिखा गया है द्विघात पद है, द्विघातीय पद x की घात दो जोड़ तीन एक्स जोड़ दो, इसका गुणनखंडन करते हैं तो ये आ जाएगा x की घात दो जोड़ तीन एक्स को लिख लेते हैं हम, यहाँ पर जो तीन एक्स था उसको लिख लेते हैं दो एक्स जोड़ एक्स। तो ये आ जाएगा जोड़ दो एक्स जोड़ एक्स जोड़ और यहाँ पे है दो, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का हम उभयनिष्ठ वाला भाग हल, हाँ, एक्स का मान आएगा यानी इसका हल आएगा। तो एक्स बड़ा है माइनस तीन से और यहाँ पर इन दोनों पदों में हम एक्स उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो एक्स गुना एक्स जोड़ दो और पुनः हम यहाँ पे जोड़ एक उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो एक्स जोड़ दो, ये बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। इसको और अगर हम हल करें तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा एक्स बड़ा है माइनस तीन और इन दो पदों में एक्स जोड़ दो उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो एक्स जोड़ दो गुना एक्स जोड़ एक शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से ये लिखा जाएगा एक्स बड़ा है माइनस तीन और यहाँ से हम अलग अलग लिखें तो एक्स का मान माइनस दो नहीं होना चाहिए, एक्स बराबर नहीं होना चाहिए माइनस दो और माइनस एक के भी। अब देखिए इसको अगर हम संख्या रेखा पे रख के हल करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अनंत से अनंत और ये है माइनस तीन। तो माइनस तीन से बड़ा पद लेंगे तो ये जो इसको इस तरीके से अगर रखते हैं हम यहाँ पर जो था एक्स जोड़ तीन बड़ा है शून्य से तो ये वाला पद धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो बड़ा है का चिन्ह है, धनात्मक वाला भाग हमारा उत्तर होगा। तो एक्स का मान जो है, एक्स का मान माइनस तीन से अनंत के बीच में होगा। तो x का मान यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसीलिए x होगा माइनस तीन से अनंत के बीच में। लेकिन माइनस तीन से अनंत के बीच में माइनस दो और माइनस एक भी है तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस दो और माइनस एक को इसमें से हटा देंगे तो परिणाम स्वरूप फलन एफ एक्स का जो प्रांत है वो आ जाएगा। इसीलिए फलन एफ एक्स का प्रांत, फलन एफ एक्स का प्रांत से हमारा मतलब है कि एक्स का वो मान जहाँ पे फलन एफ एक्स परिभाषित है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस
तीन से अनंत के बीच में, और इसमें माइनस कर देंगे ये दो संख्या। -2 और -1 इसके प्रांत में नहीं होगा, क्योंकि -2 और -1 पे यहाँ पे हर वाला भाग अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम हटा देंगे। तो -3 से अनंत, और उसमें से हम ये लगाएंगे कि ये दोनों पद नहीं हो, यानी -2 और -1 नहीं हो। अगर हम विकल्प में देखें तो -3 से अनंत, और उसमें से -1 और -2 विकल्प डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।